अमेरिका भले ही भारत का सबसे मजबूत हितैषी होने की बात करता हो, भले ही मैं कहता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए आप काफ़ी बार प्रयास भी कर चुके हैं और बार बार ये भी कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे और सबसे बड़े दोस्त हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की संसद में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर ये लगता नहीं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा हितैषी हो सकता है। और उनसे देखकर यही साफ साफ लगता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत एक मजबूत राष्ट्र हो और भारत चीन पाकिस्तान को एक साथ टैकल कर सके। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भले ही कोई भी राष्ट्रपति हो, लेकिन अमेरिका की जो नीति है वो यही है कि सबसे सुपर पावर केवल अमेरिका को ही रखना है। अमेरिका किसी भारत में नहीं चाहता कि वो भारत को किसी भी तरह कोई रियायत दे या फिर भारत के साथ किसी भी तरह के अच्छे संबंधों को मजबूती प्रदान करे। और अब इसी के चलते रूस से अरबों डॉलर में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद का सौदा तय हुए भले ही कई साल हो गए हो, लेकिन भारत अभी भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा झेल रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सौदे को लेकर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी संसद के अपने एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रक्षा परियोजना में तकनीकी साझा करने और साझा विकास के पहल का इच्छुक है, जबकि अमेरिका भारत की रक्षा खरीद की नीति में और सुधार एवं रक्षा के क्षेत्र में FDI की उच्च सीमा का इच्छुक है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस रिपोर्ट छापेगी उसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है कि S-400 के सौदे के कारण भारत पर प्रतिबंध लग सकता है। वैसे CRS के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और आपको बता दें कि जो CRS है वो अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं होती। ये स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सांसदों के लिए तैयार की जाती है ताकि वे सारी बातें सोच समझने के बाद ही निर्णय ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में कुछ बातें हकीकत भी बताई गई है, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर अभी भी प्रतिबंधों का खतरा बरकरार है और अगर अगले कुछ सालों में कुछ भी उठापटक होती है तो भारत पर अमेरिका टर्की की तरह ही प्रतिबंध लगा सकता है। फिलहाल ये एक रिपोर्ट अपने स्वतंत्र जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा छापी गई है, लेकिन अब इसमें क्या आगे होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।